नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फरवरी 2021 का पीडी। दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 2021 के पीडी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है जो कि आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से। पहला है नए त्रिभुजाकार संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया 10 दिसंबर 2020 को, और इसका निर्माण जो है केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। और उस समय कोर्ट से सिर्फ आप मिली थी एनओसी इसके शिलान्यास के लिए। अब तो इसका काम भी शुरू हो गया है और इसका काम जो है 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। और 2022 खास बिंदु है कि हमारी स्वतंत्रता का जो है वो 75वां वर्षगांठ है। उस अवसर तक जो है इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें लागत जो है 971 करोड़ रुपए अनुमानित है। और जो नया संसद भवन होगा, पिछला संसद भवन जो है बहुत पुराना है और उसमें तात्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से सभा कक्ष जो है वर्तमान में छोटा पड़ जा रहा है। वर्तमान में जो है ये आगे की परिस्थितियों के हिसाब से बनाया जा रहा है ताकि 2026 तक जो है इसका संसद में सीट नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जो जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है तो प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ेगी, जनप्रतिनिधि की संख्या बढ़ेगी। उसके हिसाब से जो है नए संसद भवन में सभा कक्ष में जो है लोकसभा कक्ष में सीट होंगे 888, राज्यसभा के कक्ष में 384 का सीट, और जो संयुक्त सत्र होगा लोकसभा राज्यसभा दोनों का उसमें सीट की संख्या 1224। इस हिसाब से इसका निर्माण किया जा रहा है। स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018। लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ, भारत में तेंदुआ की स्थिति 2018 में क्या थी, ये रिपोर्ट पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया दिसंबर 2020 में। उसमें बताया गया कि 2018 में तेंदुआ की संख्या कितनी थी पिछले 4 वर्ष पूर्व की तुलना में, यानी कि 2014 से 2018 में क्या स्थिति हुई है। तो 2014 में तेंदुआ की संख्या थी 7,910, जो कि 62.5% बढ़कर 4 वर्षों के दौरान 2014 से 18 के बीच 62.5% की वृद्धि के साथ 12,852 तेंदुआ हैं 2018 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में। और 2019 में रिपोर्ट पेश किया गया था बाघ की, ये तो तेंदुआ की स्थिति है। बाघ की संख्या पर जो है रिपोर्ट पेश किया गया था। 2014 में बाघ की संख्या थी 2,226 और 2018 में 33% वृद्धि के साथ 2,967। ये रिपोर्ट पेश किया गया था 29 जुलाई 2019 को। अब देखिए तेंदुआ और बाघ किन राज्यों में सर्वाधिक हैं 2018 के आंकड़ों के अनुसार, जो कि 2020 और 19 में जारी किया गया। लियोपार्ड का जो है 2020 में जारी किया गया दिसंबर में, और बाघ का 29 जुलाई 2019 को जारी किया गया। इसके हिसाब से एक नंबर पर कौन सा राज्य है, यानी कि सबसे अधिक तेंदुआ है मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक बाघ भी मध्य प्रदेश में। तेंदुआ के मामले में दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर तमिलनाडु और 5वें स्थान पर छत्तीसगढ़। उसी तरह बाघ के मामले में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर तमिलनाडु है। राजगीर में देश का दूसरा ग्लास ब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जल्दी ही ये खोल दिया जाएगा पर्यटकों के लिए, और ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यहीं पर ग्लास ब्रिज बनाया गया है। वो देश का दूसरा होगा। पहला है देश का पहला ग्लास ब्रिज सिक्किम के पेलिंग में बनाया गया है, जो कि नवंबर 2018 में पर्यटकों के लिए खुला, और पेलिंग स्काई वॉक इसका नाम है। और जो दूसरा है राजगीर में, देखिए ये 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है। 250 फीट की ऊंचाई पर निर्माण किया गया है पर्यटन के दृष्टिकोण से, और ये 6 फीट चौड़ा 85 फीट लंबा ये ग्लास ब्रिज है। चीन के हैंगझू में बने पुल की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट ऐसी परियोजना पर काम चल रहा है। वहां भी ग्लास ब्रिज बनाने की बात चल रही है। लक्ष्मण झूला जो कि 2019 में पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, वहीं ग्लास ब्रिज बनाने की परियोजना पर काम चल रहा है। हिमगिरी युद्धपोत का जलावतरण किया गया 14 दिसंबर 2020 को। हिमगिरी युद्धपोत क्या है? उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है
और जलावतरण किया गया कोलकाता में। इसका निर्माण किया गया गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा, और यहीं इसे जलावतरण भी किया गया। और ये नीलगिरी श्रेणी का युद्धपोत है, नीलगिरी श्रेणी का युद्धपोत है, और 2023 में इसे नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। स्वदेशी संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया गया 17 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। और किसके जरिए किया गया? PSLV C-50 के जरिए। और ये जो है PSLV की 52वीं उड़ान थी। PSLV C-50 के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया। और 2011 में प्रक्षेपित GSAT-12 का स्थान इसने लिया है। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना, PM जय सेहत योजना ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है जिन्हें मिल रहा था उनको छोड़कर बाकी लोगों को भी वही सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत PM यानी कि प्रधानमंत्री जय सेहत योजना प्रारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2020 में संसद की बैठकों की संख्या अब तक की सबसे कम 33 रही, और साथ ही शीतकालीन सत्र स्थगित भी किया गया। 2020 में शीतकालीन सत्र स्थगित रहा। इसके पहले भी देश में शीतकालीन सत्र स्थगित होते रहे हैं, 2020 में पहली बार नहीं रहा है। और पहले कब कब स्थगित हुए हैं? 1975 में, 1979 में और 1984 में। 2020 के पूर्व 3 बार स्थगित रहे हैं शीतकालीन सत्र, 1975, 79 और 84 में। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद सृजित कर इन्हें नियुक्त किया गया। थल सेना में उप प्रमुख का तीसरा पद, थल सेना में उप प्रमुख के पहले से 2 पद थे, ये तीसरा पद सृजित किया गया। वो उस पद का नाम है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी। ये तीसरा पद सृजित किया गया और इस पद पर पहले नियुक्त होने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्या राजेंद्रन देश की सबसे कम उम्र की महापौर, ये मात्र 21 वर्ष की लड़की है, BSc सेकेंड ईयर की छात्रा है, केरल के तिरुवनंतपुरम की। 2020 में सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची जारी की गई दिसंबर 2020 में। उसमें पहले स्थान पर एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर हैं, दूसरे स्थान पर यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड, ये फ्रांस की हैं, तीसरे स्थान पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चौथे स्थान पर उर्सुला वान डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और 5वें स्थान पर मेलिंडा गेट्स। इन 100 महिलाओं में भारत की 3 महिलाएं शामिल रहीं। उन 3 महिलाओं की रैंकिंग देखिए आपके समक्ष है। 41वें स्थान पर निर्मला सीतारमण, 55वें स्थान पर रोशनी नरार मल्होत्रा और 68वें स्थान पर किरण मजूमदार शाह। पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 12 दिसंबर 2020 को वर्चुअली संपन्न हुआ। पेरिस समझौता हुआ था 12 दिसंबर 2015 को। इसके 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर को ही 2020 में वर्चुअली शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ जलवायु परिवर्तन का। और इसमें जो है यूएनओ, ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त मेजबानी में यह आयोजित हुआ। अमेरिका इससे पुनः जुड़ेगा। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति इससे हट गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे हटने की घोषणा की थी क्योंकि उनका मानना था कि इससे 5 वर्षों में अमेरिका में 25 लाख लोगों का रोजगार छिनेगा। लेकिन जो बिडेन ने घोषणा की कि उनके राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन अमेरिका फिर इस पेरिस समझौते से जुड़ेगा। और देखिए, भारत की सौर ऊर्जा क्षमता जो है, जो कि 2014 में 2.63 गीगावाट थी, वो 2020 में बढ़कर 36 गीगावाट हो गई है। और इसका लक्ष्य है 2022 तक 175 गीगावाट करना और 2030 तक 450 गीगावाट का सौर ऊर्जा क्षमता डेवलप करना भारत का लक्ष्य है। माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, इसके ऊंचाई का ताजा आकलन जारी किया गया है। नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से आकलित किया गया, जिसमें कि जो पिछला ऊंचाई था 8848 मीटर, जो सर्वमान्य ऊंचाई था
जो कि भारत सरकार ने जारी किया था 1954 में, वही अभी तक मान्य था। हालांकि चीन इसको नहीं मानता रहा है। तो इस बार चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से इसकी माप की है, और ये माप जो है 8848 से मात्र 86 सेंटीमीटर अधिक हुआ है। यानी कि वर्तमान में जो ऊंचाई अब मान्यता प्राप्त हो गई है वो है 8848.86 मीटर, यानी 8848 मीटर 86 सेंटीमीटर। तो पिछले ऊंचाई से जो है 86 सेंटीमीटर की एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चीन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गॉफेन 14 का प्रक्षेपण किया गया 6 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस ने अपने सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट अंगारा F5 का दूसरा परीक्षण किया। सिनेमा स्कोप कार्यक्रम संघाई सहयोग संगठन देशों के लिए भारत का फिल्म श्रृंखला कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में किया गया 12 दिसंबर 2020 को, और यह कार्यक्रम दिसंबर 2023 तक चलेगा। मासिक रूप से प्रत्येक मास फिल्म का कार्यक्रम होगा। भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा, और इसके लिए 2 दर्जन से अधिक भारतीय फिल्मों को रूसी भाषा में डब किया गया है। और इस श्रृंखला के तहत जो है शुरुआत किया गया पहला फिल्म 3 इडियट्स से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चीन का चांगई 5 मिशन 23 नवंबर 2020 को प्रक्षेपित किया गया था, जो कि 16 दिसंबर 2020 को वापस लौटा। मिशन किस लिए था? चंद्रमा के लिए था। 1 दिसंबर 2020 को चंद्रमा के फार साइड की सतह पर उतरा था, वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेकर लौटा। 1731 ग्राम, यानी कि 1 किलो 731 ग्राम वजन का नमूना लेकर लौटा है चंद्रमा की सतह से, मिट्टी और चट्टान का नमूना लेकर। चीन चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने लाने वाला अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बन गया है। आर्टेमिस मिशन 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का अमेरिकी मिशन है। ये यानी कि आर्टेमिस मिशन चंद्रमा के लिए है, अमेरिका का है। 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री उतारने के लिए अमेरिका का मिशन है। इसके तहत विभिन्न चरण हैं। पहला है आर्टेमिस 1। इसके तहत आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण किया जाएगा 2021 में। इसके जरिए केवल अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा जाएगा। पहले तो केवल अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। आर्टेमिस 2 के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। लेकिन सतह पर नहीं उतरेंगे। दूसरे चरण में सतह पर उतरेंगे आर्टेमिस 3, यानी कि आर्टेमिस के तीसरे चरण में, जो कि 2024 में होगा। इसके तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, और इसमें महिला अंतरिक्ष यात्री भी होंगी। और आपको बता दें कि अब तक जो है 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे हैं, और अंतिम बार अपोलो 17 के जरिए 14 दिसंबर 1972 को अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे थे। मानव विकास सूचकांक 2020 HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 मानव विकास रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। उसमें मानव विकास सूचकांक था, UNDP द्वारा जारी किया जाता है हर वर्ष। तो 2020 में 16 दिसंबर को जारी किया गया। इसमें जो पहले स्थान पर है नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड। तो महत्वपूर्ण है कि पहले स्थान पर कौन है। फिर महत्वपूर्ण है कि अंतिम स्थान पर, ये इन जनरली कम पूछे जाते हैं, लेकिन अंतिम स्थान जो है 189 रैंक नाइजर का है। सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत की रैंकिंग क्या है। 189 देशों में 131, 189 देशों में 131वां स्थान है भारत का। और देखिए जो अंक मिला है, मानव विकास का जो अंक मिला है इसमें सूचकांक, ये सूचकांक का मान है 0.645। और भारत की रैंकिंग 2019 में, पिछले वर्ष 2019 में 189 देशों में ही 129 था, और इस बार 131, यानी कि भारत के जो है सूचकांक रैंकिंग में 2 रैंकिंग का गिरावट दर्ज किया गया। पिछली बार 129 था, इस बार 131 हो गया है। और देखिए सूचकांक का जो अंक है 0.647, इसमें भी दशमलव के बाद जो है ये 2 अंक का गिरावट आया है। ये जो है दशमलव के बाद 645 जो है यहाँ, और ये
पिछली बार 647 था, यानी कि सूचकांक में भी गिरावट दर्ज की गई है। उसके पहले देखिए 2018 में 130, 17 में 131, यानी 17 में 131 था, फिर 130, फिर 129, एक एक स्थान का बढ़ोतरी हुआ, लेकिन 2019 के बाद 2 अंक का 2 स्थान का गिरावट दर्ज किया गया भारत का। और मानव विकास सूचकांक में देखिए 4 प्रकार का जो है ये मान रखा गया है: अति उच्च मानव विकास, मध्यम मानव विकास और कम मानव विकास। तो देखिए 0.8 से ऊपर वाले जो हैं वो हैं अति उच्च मानव विकास की स्थिति में। कुल 189 देशों में 66 देश इस श्रेणी में हैं। दूसरे में देखिए 53 देश हैं जो कि 0.7 से 0.8 के बीच में हैं, इसमें 53 देश हैं, ये हैं उच्च मानव विकास। तीसरे स्थिति में क्या है? तीसरे स्थिति में मध्यम मानव विकास जो कि 0.55 से 0.7 तक है, इसमें 36 देश शामिल हैं। उसके बाद देखिए कम मानव विकास 0.55 से कम, इसमें मात्र 33 देश हैं। और भारत किस में है? इसके हिसाब से जो है भारत आ गया मध्यम मानव विकास की श्रेणी में। और भारत का मान कितना है? 0.645। तो 0.645 ये जो है ये इसके अंतर्गत आएगा मध्यम मानव विकास की श्रेणी में। और भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखिए, श्रीलंका, चीन, मालदीव, भूटान की स्थिति भारत से अच्छी है। नीचे ब्रैकेट में इनकी रैंकिंग दी गई है। भारत की रैंकिंग 131 है, तो इससे अच्छी रैंकिंग में ये पड़ोसी देश है हमारे। और खराब स्थिति देखिए बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनकी रैंकिंग देखिए ब्रैकेट में दी गई है। नेपाल में आंतरिक संघर्ष के पश्चात संसद भंग 20 दिसंबर 2020 को, वहां फिर से चुनाव होंगे। वो चुनाव होगा 2021 में, 30 अप्रैल से लेकर 10 मई 2021 के बीच चुनाव होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोरक्को और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध हेतु सहमति बनी है। इसके पूर्व जो है इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान का समझौता हुआ है। अब मोरक्को भी समझौता के लिए तैयार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, उज्बेकिस्तान के साथ भारत का आभासी शिखर सम्मेलन 11 दिसंबर 2020 को वर्चुअली संपन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 2021 में भारतीय मिशन स्थापित होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। राजाचारी कौन है? राजाचारी भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञानी हैं। ये उन अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं जिनका चयन नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स की तीसरी उड़ान के लिए किया है। इनका पूरा नाम है राजा जॉन वुरपुतुरचारी, ये इनका पूरा नाम है। भारत वियतनाम आभासी शिखर सम्मेलन 21 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। शांति, समृद्धि और लोगों के लिए भारत वियतनाम का साझा दृष्टिकोण, इस पर हस्ताक्षर हुआ दोनों देशों के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच आभासी शिखर सम्मेलन हुआ 17 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नामीबिया में एक स्थानीय चुनाव में एडोल्फ हिटलर नामक प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी हुआ। भारत के एफडीआई अंतरप्रवाह अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच, यानी 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है उसके पहली छमाही में, 2020-21 का पहला छमाही अप्रैल से सितंबर के बीच, इसमें जो भारत का एफडीआई, यानी कि ये पूरा कोरोना का फेज है, इसमें एफडीआई का प्रवाह देखिए ट्रेंड, कुल एफडीआई हुआ $30.004 बिलियन, 30.004 बिलियन डॉलर रहा। इसमें सबसे अधिक सिंगापुर से हुआ 83, सिंगापुर से 8.3, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर कैमन द्वीप और चौथे स्थान पर मॉरिशस। किन राज्यों में हुआ? तो सबसे अधिक देखिए गुजरात में हुआ $16 बिलियन, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। अब देखिए 30 में से 16 गुजरात में ही, यानी कि आधे से अधिक गुजरात में हुआ। और सेक्टर देखिए सबसे अधिक हुआ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेक्टर में
$17.65 बिलियन, यानी कि आधे से अधिक इसी क्षेत्र में। दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र। कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा 7 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट है लक्षद्वीप पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दिसंबर 2020 में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और खास बात है कि इसके पहले जैविक कृषि वाला जो है पहला राज्य सिक्किम बना है जनवरी 2016 में, और अब तक एकमात्र राज्य सिक्किम है और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है पूर्णतः जैविक कृषि वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देश की पहली चालक रहित मेट्रो का दिल्ली मेट्रो के तहत परिचालन किया गया 28 दिसंबर 2020 को जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन के बीच 37 किलोमीटर की दूरी के बीच। ये मेजेंटा लाइन है। विश्व आर्थिक मंच की 2021 की सालाना बैठक 25 से 28 मई के बीच सिंगापुर में होगा। अब तक जो विश्व आर्थिक मंच का सालाना बैठक हर वर्ष जनवरी के महीने में स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न होता था, वो कोरोना के कारण 2021 का जो है जनवरी में नहीं मई में होगा 25 से 28 मई के बीच, और दावोस में नहीं सिंगापुर में संपन्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2020-21 की पहली छमाही में भुगतान संतुलन के चालू खाते में आधिक्य जीडीपी का 3.1% रहा। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा कारोबारी सुगमता सुधार करने वाला 7वां राज्य बना। इसके पूर्व जो 6 राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। 7वां राज्य ओडिशा बना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के गठन की केंद्र सरकार की योजना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु का समावेश किया गया है। पहला तो ये कि 2020 में भारत जो है वर्तमान में 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि 2025 में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। और फिर 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, जो कि वर्तमान में 6ठी है, 2025 में 5वीं होगा और 2030 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो 5वीं के बाद 2 और कौन कौन से देश को पार करेगा? 2027 को जर्मनी में को पीछे छोड़ेगा 2027 में, और 2030 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसके साथ साथ एक और खास बिंदु जो विश्व अर्थव्यवस्था के संबंध में है कि वर्तमान में जो कि अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है, चीन 2028 में अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसी संभावना इस रिपोर्ट में व्यक्त की गई है। और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित रिपोर्ट इसमें दिया गया है कि 2021 में भारत का जो है जीडीपी ग्रोथ रेट 9% रहेगा और 2022 में 7% रहने का अनुमान इस रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। MRSAM ये क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये। इसका परीक्षण किया गया 23 दिसंबर 2020 को ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। इसका निर्माण MRSAM, इसका निर्माण DRDO द्वारा इजराइल के सहयोग से किया गया है। कुछ प्रमुख नियुक्तियां देखिए जो कि दिसंबर महीने में हुई। उदय शंकर फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2020-21 के लिए। यह मीडिया जगत के उद्यमी हैं। विनीत अग्रवाल एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इन्हें। ये ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD रहे हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह RP सिंह JDU के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजीव चौधरी सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक इन्हें बनाया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल CISF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। सुनीत शर्मा ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कम CEO नियुक्त किए गए हैं। 8 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश नए नियुक्त हुए हैं। वो देखिए कौन कौन से उच्च न्यायालय में हुए हैं और कौन है। उत्तराखंड में न्यायमूर्ति RS चौहान नियुक्त किए गए हैं, जो कि पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। मध्य प्रदेश में न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक
नियुक्त हुए हैं, जो कि ओडिशा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। सिक्किम में न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी नियुक्त किए गए हैं, जो कि पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उसी तरह आंध्र प्रदेश में न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी नियुक्त किए गए हैं, जो कि पहले सिक्किम हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद देखिए मद्रास में संजीव बनर्जी, न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी नियुक्त किए गए हैं, जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। इन चारों में तो मुख्य न्यायाधीश का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन इन चार में जो है मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो प्रमोट होकर बने हैं, यानी कि पहले न्यायाधीश थे। ओडिशा में बने हैं, उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर, जो कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पहले न्यायाधीश थे, प्रमोशन होकर मुख्य न्यायाधीश बने, उन्हें ओडिशा में बनाया गया है। उसी तरह तेलंगाना में बनाया गया है न्यायमूर्ति हिमा कोहली को, जो कि पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं न्यायाधीश थी, ये भी प्रमोशन से। और जम्मू कश्मीर में पंकज मित्तल, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। इन चारों का प्रमोशन हुआ है, इन चारों का ट्रांसफर हुआ है, और ये चार प्रमोट होकर बने हैं मुख्य न्यायाधीश। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया राजकमल झा को इनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए। राजकमल झा ये इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक हैं, और ये उपन्यास जो है इनका द सिटी एंड द सी, ये निर्भया कांड पर आधारित है। दूसरा देखिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020, इससे सम्मानित किए गए हिंदी के कथाकार श्री रणेंद्र। प्रधानमंत्री मोदी जी को अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में यूनेस्को का नया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लॉन्च हुआ है, जो कि द्विवार्षिक होगा, और इसके तहत $50,000 की राशि इनाम में दी जाएगी। किस लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? क्रिएटिव इकोनॉमी में सक्रिय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 2020 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुषों में मुंडो डुप्लांटिस स्वीडन के, और महिलाओं में यूलिमा रोजास वेनेजुएला की। ये स्वीडन के हैं, मुंडो डुप्लांटिस पोल वाल्टर हैं, और यूलिमा रोजास जो है वेनेजुएला की महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया इन्हें तिहरी कूद के लिए। मुंडो डुप्लांटिस मात्र 21 वर्ष के हैं, और यह पुरस्कार जीतने वाले ये सबसे युवा एथलीट हैं, स्वीडन के मुंडो डुप्लांटिस। फीफा पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर मेल फीमेल, मेल में देखिए रॉबर्ट लोवांडोवस्की पोलैंड के हैं, और महिला में लूसी ब्रॉन्ज इंग्लैंड के। उसी तरह सर्वश्रेष्ठ कोच मेल में जुर्गन क्लॉफ जर्मनी के हैं, ये लिवरपूल टीम के कोच हैं, और महिलाओं में सारिना विगमैन, ये नीदरलैंड की हैं और नीदरलैंड टीम की ही कोच हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुषों में मैनुएल न्यूयर जर्मनी के हैं, और महिलाओं में फीमेल साराह बुहाडी, ये फ्रांस के हैं। फुटबॉल का बैलन डी और 2020 ये कोविड के कारण रद्द कर दिया गया। आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी डिकेड, बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड पुरुषों में मेल में विराट कोहली को घोषित किया गया, और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एलिसी पेरी को घोषित किया गया। उसी तरह देखिए सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के। वनडे में डिकेड का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुषों में विराट कोहली, महिलाओं में एलिसी पेरी। T20 में भी एलिसी पेरी महिलाओं में, जबकि पुरुषों में अफगानिस्तान के राशिद खान। T20 का डिकेड का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया अफगानिस्तान के राशिद खान को। उसी तरह एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरुषों में काइल कोटजर स्कॉटलैंड के, और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड के। इसके साथ साथ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन और कमला हैरिस।
अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन्हें घोषित किया गया। टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 पहली बार घोषित किया गया है। और किसे घोषित किया गया है? गीतांजलि राव को किया गया है। इन्हें घोषित किया गया है टाइम किड ऑफ द ईयर 2020। ये अमेरिका की भारतीय मूल की युवा वैज्ञानिक हैं। फिक्की का इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 सम्मान की घोषणा की गई। देखिए किन्हें प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलारिवन को प्रदान किया गया। शानदार उपलब्धि का पुरस्कार अन्नू रानी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट मंजूषा कंवर। सर्वश्रेष्ठ पैराथलीट सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा को। सर्वश्रेष्ठ कोच एथलेटिक्स के कोच राधा कृष्णन नायर को बनाया गया। खेलों को प्रोत्साहन करने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार जो है टेनविक स्पोर्ट्स को प्रदान किया गया। और खेलों को सर्वाधिक प्रोत्साहन देने वाला राज्य मध्य प्रदेश और असम को घोषित किया गया। बीबीसी का 2020 का खेल पुरस्कार घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन, सर्वश्रेष्ठ टीम लिवरपूल एफसी और सर्वश्रेष्ठ कोच जर्गन क्लॉप जो कि लिवरपूल एफसी के कोच हैं। और गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। दिसंबर के महीने में देखिए निधन हो गया रोद्दम नरसिम्हा। ये अंतरिक्ष विज्ञानी है जिनका कि 14 दिसंबर को निधन हो गया। अस्ताद देवू नृत्य कलाकार हैं। 10 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। कथकली और कथक को मिलाकर नृत्य की नई विधा विकसित की थी इन्होंने। 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है देखिए मंगरेश डबराल, हिंदी कवि एवं लेखक हैं। इनकी मृत्यु हो गई जिन्हें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनके कविता संग्रह हम जो देखते हैं इसके लिए। धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। एमडीएच मसाला के मालिक, इन्हें मसाला किंग के नाम से भी जाना जाता है। 2019 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जॉन ली कैर, इनका हाल में ही में निधन हो गया। ब्रिटिश उपन्यासकार थे, जासूसी उपन्यास लेखक रहे हैं ये। इनका मूल नाम डेविड जॉन मूर कार्नवेल। चार्ली प्राइड का हाल में निधन हो गया। प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार हैं ये, गिटार वादक और पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी रहे हैं। साओलो रोस्सी, इनका हाल ही में निधन हो गया, इटली के फुटबॉलर रहे हैं। कुछ बुक्स देखिए। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये रचना है अनुपम खेर की। अनफिनिश्ड ए मेमोयर प्रियंका चोपड़ा की किताब है। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 17, इसके लेखक हैं प्रणब मुखर्जी। आई एम नो मसीहा, इसके लेखक हैं सोनू सूद और मीना अय्यर। लद्दाख साहित्य महोत्सव 2020 ये 10 से 12 दिसंबर 2020 के बीच वर्चुअली संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल आर के माथुर द्वारा किया गया और इसका थीम था लद्दाख एट द क्रॉस रोड्स। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 ये 17 से 25 दिसंबर 2020 के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संपन्न हुआ और इसके समापन समारोह के दिन 2.25 लाख यानी कि 2,25,000 दीप जलाए गए जो कि एक रिकॉर्ड है। नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष 23 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। इसे समारोह पूर्वक मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्वर्ण जयंती वर्ष 2020 ये जो है 22 दिसंबर 2020 को शताब्दी समारोह को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इसके अतिरिक्त मोदी जी ने और कुछ यूनिवर्सिटीज के शताब्दी समारोह में शिरकत की, उसके समारोह को संबोधित किया वर्चुअली, वो देखिए। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना का शताब्दी वर्ष 23 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुआ और 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इसके अतिरिक्त 25 नवंबर 2020 को लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया था। अब देखिए ये जो है
विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। 1951 के अधिनियम के तहत इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। आगरा में मेट्रो रेल निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 अधिसूचित किया है, जिसके तहत वृक्ष प्रत्यारोपण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुशील मोदी चारों सदन हेतु निर्वाचित होने वाले बिहार के तीसरे नेता हैं। चारों सदन यानी कि केंद्र में 2, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में 2, विधानसभा और विधान परिषद। इन चारों सदन में निर्वाचित होने वाले बिहार के तीसरे नेता। इसके पहले 2 नेता कौन है? इसके पहले 2 नेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव और श्री नागमणि। किबिवॉट कांडी, ये कीनिया के हैं। हाफ मैराथन 58 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले विश्व के पहले धावक बने हैं। राधा कृष्णन नायर भारतीय एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। पार्थिव पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है इन्होंने, विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं ये। चेतन शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चेतन शर्मा। जिहान दारूवाला फार्मूला 2 रेसों में भारत के पहले खिताब विजेता हैं ये। 6 दिसंबर 2020 को बहरीन ग्रांड प्रिक्स में इन्होंने विजय हासिल की। अंकिता रैना भारत की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी, जॉर्जिया के इकैटरिन गोर्गोटुजे के साथ जोड़ी बनाकर दुबई में अल बहटूर टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता इन्होंने। उसके बाद देखिए एंथोनी जोशुआ, ये हैवीवेट मुक्केबाजी का खिताब बरकरार रखा इन्होंने, यानी पिछले विजेता भी यही थे। हैवीवेट मुक्केबाजी का चैंपियनशिप लंदन में संपन्न हुआ। विश्व कप मुक्केबाजी 2020 दिसंबर 2020 में जर्मनी में संपन्न हुआ। भारत दूसरे स्थान पर रहा पदक तालिका में। कुल 9 पदक भारत ने प्राप्त किए, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित। स्वर्ण देखिए 3 किनको मिला। 3 स्वर्ण पदक विजेता है अमित पंघल, जो कि फाइनल में इन्हें वाको पर मिला। दूसरा है सिमरनजीत कौर और तीसरा मनीषा मौन, ये 3 स्वर्ण पदक विजेता। 3 कांस्य पदक विजेता देखिए, 4 कांस्य पदक सोनिया लाठेर, पूजा रानी, गौरव सोलंकी और मोहम्मद हसमुद्दीन। इसके अतिरिक्त 2 रजत पदक हैं, वो है सतीश कुमार को और साक्षी चौधरी को। सतीश कुमार को रजत मिला है क्योंकि चोट के कारण फाइनल में रिंग में नहीं उतर पाए। फीफा रैंकिंग 2020 के अंत में, 2020 के वर्षांत में फीफा रैंकिंग में देखिए पहले स्थान पर पुरुषों में, मेल में पहले स्थान पर बेल्जियम रहा और फीमेल में पहले स्थान पर अमेरिका। और मेल में भारत की रैंकिंग देखिए 104 रही। उसी तरह हॉकी का 2020 का जो है वर्ष के अंत में रैंकिंग, पहले स्थान पर पुरुषों में पहले स्थान पर बेल्जियम रहा और महिलाओं में पहले स्थान पर नीदरलैंड। भारत की रैंकिंग हॉकी में पुरुषों में 4थे स्थान पर रहा भारत। इंडिया पुरुषों में 4थे स्थान पर और महिलाओं में इंडिया का स्थान 9वां रहा, 9th रैंकिंग। आईसीसी की दशक की सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित की गई है आईसीसी के द्वारा। इसमें देखिए भारत के कौन कौन खिलाड़ी हैं और कप्तान कौन कौन रहे हैं, इनकी सूची आपके सामने है। तो T20 टीम जो घोषित किया गया है दशक का सर्वश्रेष्ठ टीम, मेल का, फीमेल का। तो मेल में देखिए भारतीय खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह, ये 4 खिलाड़ी शामिल हैं। जबकि फीमेल में हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव। ये T20 का हुआ और इसमें कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और फीमेल में मेग लेनिंग कप्तान। इसी तरह देखिए ओडीआई वनडे में जो है
मेल में देखिए कौन कौन है, धोनी, कोहली और रोहित शर्मा, ये 3 खिलाड़ी हैं। उसी तरह टेस्ट में देखिए विराट कोहली कप्तान रहे और आर अश्विन, ये 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। यानी कि T20 पुरुषों का देखिए, T20 में 4 भारतीय खिलाड़ी, धोनी, रोहित शर्मा, कोहली और बुमराह। वनडे में 3 भारतीय खिलाड़ी, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान भी रहे, विराट कोहली और रोहित शर्मा। जबकि टेस्ट में 2 भारतीय खिलाड़ी, विराट कोहली और आर अश्विन। उसी तरह महिलाओं का देखिए, T20 में हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव 2 खिलाड़ी रहे, जबकि इसके कप्तान मेग लैनिंग। वनडे में भी कप्तान महिलाओं की यही रही, मेग लैनिंग, जबकि वनडे में इसमें भी 2 खिलाड़ी शामिल रही, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। कोविड-19 संक्रमण के कारण इंग्लैंड की क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंग्लैंड टीम का भारतीय दौरा 5 फरवरी से 28 मार्च 2021 के बीच होगा। नेक्स्ट देखिए, आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें शामिल हो सकती हैं और इस प्रकार जो वर्तमान में 8 टीमें हैं वो टीमों की संख्या बढ़कर 10 हो सकती है और जो 2 नई टीमें होंगी वो अनुमान है कि अहमदाबाद और लखनऊ की टीम होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का न्यूनतम स्कोर 36 रन का रहा। 17 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में बनाया न्यूनतम रन 36 और इसके पहले भारतीय टीम का न्यूनतम स्कोर था 42 रन इंग्लैंड के विरुद्ध 1974 में लॉर्ड्स में। और टेस्ट क्रिकेट में न्यूनतम जो रिकॉर्ड का स्कोर है वो है न्यूजीलैंड की टीम का 26 रन का।